आज हम बात करेंगे रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 की, जिसमें हम प्राइम नंबर निकालना और प्रोडक्ट निकालना, एचसीएफ एलसीएम का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आप देख सकते हैं। तो पहला पार्ट हमारा है 140 के हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखें, जैसे 140 हमने लिखा और इसको 2 से कैंसिल किया, 2 से बन जा 14, 0 उतारा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इस तरीके से भी हम काट सकते हैं। और इसके प्राइम फैक्टर हमने क्या किया, ये लिख लिया। 142 इंटू 2, 5 इंटू 7, 2 की पावर 2, ये 2 बार है 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 7, ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो आप इसी तरीके से 140 के प्राइम फैक्टर क्या किए, निकाल लिए। अगला हमारा 156, तो 156 के भी हम निकाल लेंगे। तो अगर आप 2 से ये देखेंगे, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा, 2 से बन जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में इवन आ रहा है, तो 2 3 जा 6 और 1 बचा, 2 9 जा 18। अब 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 3 जा 9, अब 13 से कट रहा है। तो आप देखेंगे ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 कितना 2 टाइम्स है। तो लिखने के लिए आप यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 156 इक्वल टू क्या प्राइम फैक्टर निकले इसके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, अगले भी हमने प्राइम फैक्टर इसी तरीके से किए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट। एक फार्मूला भी दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। इससे पहले की क्लासों में आपने सीखा होगा, एलसीएम निकालना भी सीखा होगा और एचसीएफ निकालना भी सीखा होगा। तो इसमें भी पहला पार्ट हमारा है 26 एंड 91। 26 तो हमने क्या किया, सबसे पहले 26 के फैक्टर किए, तो 2 इंटू 13। वैसे सिंपली भी आप कर सकते हैं, जैसे अभी हमने लिख दिया 26 और इसके प्राइम फैक्टर करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 अब प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक काटना है आपको। तो 2 इंटू 13 हो गया। ऐसे ही 91 के करेंगे, 7 इंटू 13 हो जाएंगे। अब आप जानते हैं एचसीएफ क्या होता है। देखिए एचसीएफ क्या होता है, अगर हमारे 2 नंबर ये हैं, पहला हमारा है 26, तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 13, और 91 के प्राइम फैक्टर हमारे निकले हैं 7 इंटू 13। तो एचसीएफ के लिए जो पार्ट कॉमन होता है सिर्फ वही लिया जाता है। तो एचसीएफ ये 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों में है, तो हमारा यही एचसीएफ हो गया। तो आप देखेंगे एचसीएफ आपका 13 हमने लिखा। इसके बाद एलसीएम की बात अगर करें, एलसीएम तो जो नंबर कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही आपको है, और अदर जो हैं वो नंबर भी लिख लेंगे। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, तो ये सारे नंबर हमने लिख लिया, 2 इंटू 7 इंटू 13। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो और वेरीफाई करने के लिए हमें फार्मूला भी दिया है, प्रो एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारा एलसीएम कितना आया 13 और एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 13 है, एलसीएम 182। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ 13 और एलसीएम 182 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा आएगा वही प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो नंबर हमारे क्या है 26 और 91। तो ये हमने लिख लिया 26 इंटू 91। देखिए 26 और 91 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2366 आ गया। अगला फिर हमने क्या किया, 13 और 182 को मल्टीप्लाई किया, ये भी हमारा क्या आ गया 2366। तो ये दोनों ही मतलब लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस और आरएचएस दोनों ही क्या है, इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो ये वेरीफाई हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला पार्ट हम देखेंगे, 510 और 92 है। तो 510 के भी आपको फैक्टर, पहले तो प्राइम फैक्टर ऐसे ही कर लेना है, 510
ये प्राइम फैक्टर किया, 2 से काटिए, फिर 3 से जो भी कट रहा है उससे काट लीजिए। उसके बाद आप 92 जो दिया है उसके भी प्राइम फैक्टर कर लीजिए। करने के बाद आप ये देखिए कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो पहले के में जो है हमारा है 2, 3, 5 और 17। अगले के फैक्टर आए आपके 2 इंटू 2 इंटू 23। तो बात जब SCF की करेंगे तो सिर्फ कॉमन नंबर की बात करेंगे। तो SCF में कॉमन नंबर हमारा क्या आ रहा है 2, और LCM में जितने भी अदर फैक्टर हैं सब आपको लेना है, सारे ले लेना है। तो ये हमने सारे ले लिए मैक्सिमम। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इन सब को मल्टीप्लाई आप करिए। मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है 23460। अब हमने प्रोसेस अभी बताया था कि LCM इंटू SCF ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। तो सबसे पहले जो नंबर हमारे दिए गए हैं प्रोडक्ट 510, 92, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमने क्या किया, 510 इंटू 92 किया, तो ये हमारा आ गया 46920। इसके बाद हमने क्या किया, SCF इंटू LCM किया। तो SCF कितना हमारा आया है, आप देख सकते हैं इसमें 2 है, और LCM कितना हमारा 23460, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो अब हम देखेंगे LHS RHS दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों साइड जो इसका आ रहा है वही इसका आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, वेरीफाई हो गया। तो आप देखें कि ये दोनों ही बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया है। अगला पार्ट देखेंगे 336 इंटू 54 है, इसमें भी वही किया गया है 2 इंटू 2 इंटू 2। ये पहले हम इसके फैक्टर कर लिए। देखें 336 है, इसके क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। तो देखिए 2 1 जा, और फिर ऐसे ही काटेंगे 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे इसी तरीके 2 8 जा 16, 2 4 जा, और इस तरीके से आप करते जाएं। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद हम क्या किए, 54 के भी फैक्टर कर लिए। तो 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। अब SCF की बात करें तो सिर्फ कॉमन नंबर, तो कॉमन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये हमारा 2 जो है SCF हो गया। और 3 भी मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारा SCF निकल आया। LCM के लिए क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम नंबर है वो हम ले लेंगे, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, तो इन दोनों को ले लिया, तो ये हमारा इंटू 7, तो ये 3024 हमारा बन गया। तो अब हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 336 और 54 को तो मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आया 18144। ऐसे ही SCF और LCM को मल्टीप्लाई किया, क्या है 6 इंटू 3024, तो ये 1800 आया। तो दोनों ही साइडें क्या आ गई, इक्वल आ गई। इक्वल आ गई इसका मतलब है कि ये दोनों वेरीफाई हो गए। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें लिखा है फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब वही है, बस इसमें क्या है 3 नंबर आ गए 12, 15, 21। तो 12 आप पहले सबसे पहले 12 के फैक्टर कर लो। तो ये जैसे करते हैं वैसे ही कर लेंगे, 2 6 जा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी तरीके से 15 के कर लो, इसी तरीके से 21 के कर लो। ये सारे फैक्टर करने के बाद हमने क्या किया, इसको पावर के फॉर्म में लिख लिया, 15 3 इंटू 5 7, 21 3 इंटू 7। अब हम देखेंगे SCF की जब बात करेंगे तो जो नंबर कॉमन आ रहा है, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये 3 हमारा क्या है कॉमन मिल गया। LCM की बात करेंगे, मैक्सिमम जितने नंबर हैं वो सारे लिख लेंगे, 2 की पावर 2 ये भी हो गया, 3 मिल रहा वो भी हो गया, 5 है वो भी ले लिया, 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये LCM हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें 17, 23 और 29 को। तो 17 1 इंटू 17, 23 1 इंटू 23, 29 ये प्राइम नंबर ही है। तो SCF की बात करें तो सिर्फ 1 कॉमन मिल रहा है हमें, तो SCF हमारा क्या हो गया 1। और आप LCM की बात करेंगे तो 17, 23, 29 ये सारे हमारे को जो है मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो ये हमारा LCM भी हो गया। अगला नंबर हम देखेंगे 8, 9, 25 है, तो इसमें क्या करेंगे 8 के फैक्टर कर लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 3 इंटू 3, 25 5 इंटू 5। अब आप देखेंगे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए 2
नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 1 का ऐसा नंबर है जो सभी का मल्टीपल होता है। तो एचसीएफ में 1 हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम की बात करेंगे तो इसके सारे फैक्टर लिख लेंगे, 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 5 2 टाइम्स, लिख करके मल्टीप्लाई कर लिया और ये हमारा आ गया, यही हमारा एलसीएम हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।